नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। रीट पात्रता परीक्षा में हिंदी के 30 प्रश्न आपके लिए आने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाते हैं पास होने में। तो 30 प्रश्न का आपकी एक महत्वपूर्ण मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आया हूं, तो आपको सेशन को अंत तक देखना है और 30 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं वही आपके एग्जाम में सही होने वाले हैं, क्योंकि इन प्रश्नों का लेवल बहुत ही बेहतरीन है। तो सभी स्टूडेंट को अंत तक देखना है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। फ्लालेन बोर्ड का प्रयोग होता है लेखन कार्यों में, श्रवण हेतु, चित्र प्रदर्शन हेतु या फिल्म पट्टिका प्रदर्शन हेतु। तो फ्लालेन बोर्ड ऑप्शन नंबर सी, चित्र प्रदर्शन हेतु। बालक इसके द्वारा क्या है, आकार और उनके शब्द को पहचानते हैं इस चित्र को देखकर। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 2, मौन वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह असत्य है। स्वाध्याय में रुचि बढ़ाता है, बिल्कुल। ज्ञान की परिधि को विस्तृत करता है, बिल्कुल। सभी स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी है, या अवकाश का सदुपयोग करना सिखाता है। तो भाई मौन वाचन सभी स्तर के विद्यार्थियों के लिए या फिर सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी कैसे हो सकता है। प्राथमिक स्तर के जो विद्यार्थी है 1 से 8 तक आप मान सकते हैं, उनको अगर आप मौन वाचन करने के लिए कहोगे तो वह कैसे पढ़ेंगे जब उनको ही नहीं आता है ना। कक्षा 1 से 5 तक देख लो, उनको मौन वाचन कैसे करवाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा, सभी स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्यक्ष विधि में बालक क्या करता है, अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है, व्याकरण के नियम पर बल दिया जाता है, चित्र एवं शैक्षणिक सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है, अनुवाद का सहारा लेता है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 33, प्रत्यक्ष विधि में बालक क्या करता है, अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है। बिल्कुल ए बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4, सुपुरुष में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, तद्भुरुष समास या द्वंद्व समास। बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर सभी स्टूडेंट को कमेंट करना है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल सुपुरुष में आपके कौन सा समास हो जाएगा, तो इसका समास वगैरह करते हैं तो क्या होता है, सुंदर है जो पुरुष, क्या होता है, सुंदर है जो पुरुष। तो अब बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। बिल्कुल कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, पाठ्यपुस्तकों की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा बिंदु नहीं है। इनमें से छात्रों को गृह कार्य देने में सुविधा होती है, ये ज्ञान उपार्जन में सहायता करती है, ये साधन है साध्य नहीं, या इनके प्रयोग से पढ़ाने में सहायता नहीं मिलती। क्या पाठ्यपुस्तक से पढ़ाने में सहायता नहीं मिलती, तो यही आपके गलत है ना। बाकी पाठ्यपुस्तक क्या है, साधन है साध्य नहीं। साध्य का अर्थ क्या होता है, लक्ष्य, और साधन का अर्थ होता है क्या होता है, लक्ष्य को पाने में जो भी सामग्री हम यूज करते हैं, है ना, जो भी संसाधन हमने यूज किए लक्ष्य को पाने में वह कहलाते हैं साधन। जिसके मार्ग से हम लक्ष्य तक पहुंचते हैं वह कहलाते हैं साधन। चलिए, और साध्य कहलाता है लक्ष्य। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 36, बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, एक प्रकार से मत के किस संधि का उदाहरण है, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि। तो मैंने आपको संधि की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बता रखी है, जहाँ पे आपको 2 मात्रा दिख जाए वहाँ पे आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। और इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा, मत धन एक के, क्या होगा, मत्य धन एक के, मतलब आपका कौन सी हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। एक मात्रा होती तो गुण संधि, व या य के साथ आधा वर्ण आए तो यण संधि, और अगर आपको शब्द के बीच में यदि बड़ा वर्ण दिखे तो आपको दीर्घ संधि। मैंने क्लास अपलोड कर रखी है संधि की, देख लेना, मजा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा वाक्य संज्ञा आश्रित उपवाक्य से मिश्र वाक्य बना है। लड़के ने कहा कि वह विदेश नहीं जा सकेगा, जैसे ही शेर दहाड़ा उसके हाथ से बंदूक छूट गई। यद्यपि अन्ना हजारे प्रयत्नशील है तथापि लोकपाल कानून नहीं बना सका। यदि बड़े नोट बंद कर दिए जाए तो भ्रष्टाचारियों की मुसीबतें बढ़ जाएगी। तो इसमें संज्ञा पूछा है, संज्ञा से बना मिश्र वाक्य। तो ये लड़का एक प्रकार से संज्ञा और ये विदेश नहीं जा सकेगा, ये इस पर आश्रित वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ये बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8, बताइए। कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, भावार्थ बताइए। लोकोक्ति से 100% आपके क्वेश्चन आने वाला है। बताइए इसका राइट आंसर। कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती मतलब कपट व्यवहार बहुत दिनों तक नहीं चलता। खाना पकाने में कांट की हांडी काम में नहीं लेनी चाहिए। कांट की हांडी को अत्यावश्यक होने पर ही काम में लेना चाहिए, या खाना बनाने में धातु के बर्तन ही काम में लेने चाहिए। क्या हो जाएगा राइट आंसर।
तो जो लोकोक्ति से संबंधित अगर वाक्य शब्द आते तो वो तो हो गए नहीं आपके। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मतलब जो कपट व्यवहार वह बहुत दिनों तक नहीं चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 9। दंत कथा है स्त्रियां, महाकवियों, दंपतियों आदि शब्दों में प्रयुक्त वचन बताइए। कौन सा वचन हो जाएगा? देखो स्त्री, स्त्री तो एक वचन है, तो स्त्रियां क्या है? बहुवचन है ना। महाकवि होता तो एक वचन, महाकवियों है मतलब बहुवचन। ये सभी आपके शब्द जो है किसके हैं? बहुवचन के हैं। ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। ईश्वर भक्ति शब्द का विग्रह और समास क्या होगा? बताइए क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईश्वर रूपी भक्ति, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ईश्वर की भक्ति करता है जो, ये भी नहीं होगा। देखो ईश्वर की भक्ति होगा, संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्नेह और जतन शब्द का क्रमशः है, बताइए। स्नेह और जतन शब्द क्या है? देशज और आगत, आगत और तद्भव, तद्भव और तत्सम, या फिर तद्भव और देशज, बताइए। क्वेश्चन नंबर 41। तो देखो स्नेह क्या है? एक तत्सम शब्द है ना। और जतन क्या है? एक तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 या क्वेश्चन नंबर आपका 12। गद्यांश में आए सात्विक, प्रमाणिक आदि शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका क्या बनेगा? देखो सत्व, सत्व धन इक। इसका क्या बनेगा? प्रमाण धन इक। क्या बनेगा? प्रमाण धन इक, प्रमाण धन इक। तो इसमें इक प्रत्यय है आपके। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। पदाधिकारी शब्द में प्रयुक्त संधि है दीर्घ संधि, ज्ञान संधि, वृद्धि संधि, आयादि संधि। पदाधिकारी शब्द में प्रयुक्त संधि बताइए। तो देखो इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो पद धन अधिकारी क्या बनता है? पद धन अधिकारी। अ प्लस अ मिलकर क्या बनता है? आ बनता है। मतलब आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए भाई बताइए। क्वेश्चन नंबर 14। अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कुलांगार, कुलकंटक, कुलकेतु या कुलीन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कुलकेतु। अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति क्या कहलाता है? कुलकेतु। कुलांगार किसे कहते हैं? कुलांगार, कुलांगार कहते हैं अपने कुल का नाश करने वाला व्यक्ति, है ना, या फिर उस पर कलंक लगाने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? कुलांगार। कुलकंटक क्या कहलाएगा? कुलकंटक अपनी कुचाल से अपने वंश को दुखी करने वाला, अपने ही परिवार या अपने वंश को दुखी करने वाला का कुलकंटक, है ना। और कुलीन क्या होता है? उच्च कुल का, उच्च कुल में उत्पन्न होने वाला क्या कहलाता है? कुलीन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15। बिसलदेव रासो के रचयिता कौन है? बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? नरपति नाल द्वारा आपके जो है ये बिसलदेव रासो लिखा गया। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 46। बताइए। यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती। वाक्य प्रकार की दृष्टि से उक्त वाक्य कौन सा है? इच्छार्थक, विधानार्थक, आज्ञार्थक या फिर संकेतार्थक। बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 16। तो देखो इच्छा भी नहीं है, विधान भी नहीं है और ना ही कोई आज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी आपका संकेतार्थक है ना। ये संकेत दे रहा कि यदि आप वाकई में परिश्रम करते तो सफलता अवश्य मिलती। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17 या आप बोल सकते हो 47। बताइए। कुछ न कुछ बुराई सब जगह होती है, अभिप्राय की वाचक लोकोक्ति। बताइए। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, कर्म से बलिया पकाई खीर हो गया दलिया। काबुल में क्या गधे नहीं होते? दान की बचिया के दांत नहीं देखे जाते। बताइए। कुछ न कुछ बुराई सब जगह होती है मतलब क्या? काबुल में क्या गधे नहीं होते? मतलब सब जगह क्या है? बुराई पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सब जगह अच्छे लोग नहीं होते, उसी प्रकार सब जगह बुरे लोग भी नहीं होते और बुरे लोग होते भी है ना।
क्वेश्चन नंबर 48 या आपका 18, कर्म की क्षमता प्राप्त करने के लिए बार बार कर्ता ही की ओर आंख उठती है। इस वाक्य में क्रिया के रूप में किस काल का बोध होता है? बताइए। कर्म की क्षमता प्राप्त करने के लिए बार बार कर्ता ही की ओर आंख उठती है मतलब आपके कौन सा? ये हो जाएगा आपका सामान्य वर्तमान काल। कौन सा? सामान्य वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 19, बताइए। प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार। इस वाक्य में स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो आपको पता है श्रद्धा क्या है? श्रद्धा की जाती है। क्या है? श्रद्धा की जाती है, मतलब आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 50, श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत। एकांकित शब्द में व्यापार स्थल का अर्थ क्या है? श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, बताइए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्षेत्र। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? बताइए। पुल्लिंग नहीं है आपको बताना है। श्रमिक, समाज, जाति या पेशा। बताइए क्वेश्चन नंबर 51। देखो जाति में ई आ रहा है, मतलब इकारांत शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बहुवचन बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका ये 22 है, बताइए। बहुवचन व्यक्ति, क्षमता, लोग। लोग क्या है? लोग एक प्रकार से भीड़ को दर्शाता है, मतलब ये आपकी क्या है? बहुवचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन की यह परिभाषा किसने दी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 53, तो ये किसने दी? माइकेलिस ने दी। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 54, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? बताइए क्या किया जाता है? अंत्य स्वर के बदले में ओ कर देते हैं, या अन्य स्वर के साथ ए लगा देते हैं, या अत्यंत स्वर के साथ ए लगा देते हैं, या अनत्य स्वर के साथ आय लगा देते हैं। बताइए। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 54, तो वह लगा देते हैं सी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ए लगा देते हैं। जैसे अकारांत शब्द में अगर हम देखें तो गाय है ना, तो गाय का अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या बना लेंगे? गायें। क्या? गायें। तो इसमें हमने क्या जोड़ दिया? ए, है ना। क्या जोड़ दिया? ए जोड़ दिया। और हम उदाहरण ले लेते हैं रात, है ना। रात, तो इसका क्या बना देते हैं फिर? रातें, है ना। और हम ले क्या? सड़क, सड़कें, आदत, आदतें, है ना। ये सभी उदाहरण एक प्रकार से। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 25, माता पिता दोनों प्रसन्न थे। इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो द्वंद्व समास होगा माता पिता में, और कौन सा? माता पिता। और ये कौन सा चिन्ह? इस प्रकार का चिन्ह लगेगा जो कि आपके योजक चिन्ह कहलाएगा। योजक चिन्ह लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। और अगर हम देखें तो अल्प विराम, बताइए अल्प विराम का चिन्ह कौन सा होता है? इस प्रकार का अल्प विराम चिन्ह होता है। ये कहाँ पे लगाते हैं? जहाँ पर वाक्य में जहाँ थोड़ी थोड़ी देर हम ठहरते हैं ना, वहाँ पे अल्प विराम लगाते हैं। और अर्ध विराम कहाँ पर लगाते हैं? अर्ध विराम इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का, है ना। इस प्रकार का अर्ध विराम होता है। इसका प्रयोग स्पष्ट विराम स्थलों में आता है ना। किसी वाक्य को स्वतंत्र वाक्य होने पर उन्हें अलग अलग रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना। किसका? अर्ध विराम का। और निर्देशक चिन्ह इस प्रकार का होता है। कोई भी चीज़ हम निर्देश देते हैं तो इस प्रकार से हम चिन्ह लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा जा सकता है? चलिए नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका ये तो हो गया। बताइए आगमन विधि के रूपों की संख्या है। बताइए क्वेश्चन नंबर 56, आगमन विधि के रूपों की संख्या तो कितनी है? 2। ऑप्शन नंबर आपका बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्षर भी चित्र ही है। इस मत का समर्थन करने वाले कौन है? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर महात्मा गांधी। वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए ध्वनि शब्द एक वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है?
तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताइए, सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन कौन सा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 59, तो वह निर्माणात्मक मूल्यांकन या फिर आप कह सकते हैं योगात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर आपका 30 और ये लास्ट क्वेश्चन है, बताइए भाषा सीखने का स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है? तो वह है सुबो पल्ली। मैंने कहा था सुबो पल्ली, सु से सुनना, ब से बोलना, प से पढ़ना और ली से लिखना। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब बताइए 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं? और अगर वाकई में आपको प्रश्न अच्छे लगे तो सेशन को लाइक ज़रूर कर देना मित्रों। इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं मांगते, बस लाइक कर देना और कमेंट कर देना कितने प्रश्न सही हुए। धन्यवाद।